ये बात रणमलपुर गांव की है, जिसमें दो दोस्त रोहित और जयदीप रहते थे। उनके गांव के बाहर बहुत बड़ा जंगल था। एक दिन दोनों दोस्त जंगल में कैंपिंग करने के लिए गए थे। उनका मनोरंजन करने का इरादा था, लेकिन वह नहीं जानते थे कि उनकी यह रात बहुत ही भयानक रात होने वाली थी। जब वह अपना टेंट लगाने के लिए एक खाली जगह ढूंढ रहे थे, तब उन्हें एक पुरानी हवेली नजर आई। हवेली का दरवाजा कुछ खुला हुआ था और अंदर से आवाजें आ रही थीं। दोस्तों ने सोचा कि उन्हें यहां अपनी रात बितानी चाहिए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह हवेली एक भयानक चुड़ैल का घर था। जब वह हवेली में घुस गए, तब उन्हें अंधेरे में एक छोटी बच्ची की आवाज सुनाई दी। जयदीप का दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन रोहित ने हिम्मत नहीं हारी। वे आगे बढ़े और एक खाली कमरे में जाके बैठ गए। थोड़ी देर बाद उन्हें महसूस हुआ कि कुछ गलत है। कमरा अंधेरे से भरा हुआ था और हवा में एक अजीब सी महक थी। तभी किसी के चीखने की भयानक आवाज सुनाई दी। दोनों दोस्त कमरे के बाहर गए जहां से वो आवाज सुनाई दी। दोनों दोस्तों ने देखा तो उनके सामने एक औरत सफेद कपड़ों में खड़ी थी, जिसके कपड़ों में खून के दाग भी लगे थे। वो औरत और कोई नहीं, इसी हवेली की वो भयानक चुड़ैल थी, जिसके लंबे बाल और डरावनी हंसी जयदीप और रोहित को कांपने के लिए मजबूर कर दिया। दोनों दोस्त जान गए थे कि अगर वो इस चुड़ैल से डर गए और हार मान ली, तो वो आज जिंदा घर नहीं जाने वाले थे। जयदीप ने हिम्मत दिखा के पास में पड़ा हुआ टेबल उठा के चुड़ैल को मारा, लेकिन चुड़ैल को एक खरोच भी नहीं आई और वो बहुत गुस्सा हो गई। और चुड़ैल ने अपनी शक्ति से वही टेबल अपनी उंगली के इशारे पे उठा के दोनों दोस्तों के सामने फेंक दिया। जयदीप और रोहित अलग अलग दिशा में गिर पड़े। दोनों दोस्तों ने खड़े होकर देखा तो वह चुड़ैल गायब हो गई थी। उन्हें लगा कि वह चली गई है और दोनों वहां से भागने की सोच रहे थे। तभी वह चुड़ैल जयदीप के सामने आ गई। उसने जयदीप की गर्दन पकड़कर हवा में उठा लिया। जयदीप चुड़ैल के हाथों से छूट नहीं सकता था और उसका दम भी घुटने लगा। अपने दोस्त को ऐसे तड़पते देखकर रोहित बहुत ही गुस्सा हो गया और तुरंत ही सामने दीवार पर लटकी हुई एक तलवार उठाकर चुड़ैल को पीछे से मार दिया और चुड़ैल ने जयदीप को छोड़ दिया। लेकिन चुड़ैल को कुछ भी नहीं हुआ था। अब वह और भी गुस्सा हो गई थी और दोनों दोस्तों को एक साथ गर्दन से पकड़कर हवा में उठा लिया। रोहित ने अपने पैर में लगाया हुआ खंजर निकालकर चुड़ैल के हाथ को काट दिया और खुद को चुड़ैल के पंजों से छुड़ा लिया और तुरंत ही नीचे पड़ी हुई तलवार लेकर चुड़ैल का दूसरा हाथ भी काट दिया। अब दोनों दोस्त इस भयानक चुड़ैल के पंजों से छूट गए थे, लेकिन चुड़ैल बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली थी। उसने अपने हाथ फिर से जोड़ लिए। दोनों दोस्त थोड़े से घबराए हुए थे। तभी जयदीप अपने गले में पहना हुए रुद्राक्ष निकालकर चुड़ैल के सामने फेंक दिया और वो रुद्राक्ष चुड़ैल के गले में जा गिरा। रुद्राक्ष की शक्ति के सामने चुड़ैल की शक्ति कमजोर होने लगी थी और जयदीप साथ में हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा। यह सुनकर चुड़ैल कांपने लगी और अपने हाथ से कान बंद करने लगी। रोहित चुड़ैल के सामने दौड़ के गया और अपने हाथ में पकड़ी हुई तलवार से चुड़ैल के दोनों हाथ फिर से काट दिए। अब चुड़ैल दर्द से चिल्लाने लगी और पवित्र रुद्राक्ष और हनुमान चालीसा के पाठ की वजह से चुड़ैल की शक्तियां बहुत ही कम हो गई थीं। अब वह अपने हाथ फिर से जोड़ नहीं पा रही थी। रोहित को पता चल गया था कि वह अब कुछ नहीं कर सकती थी, तो उसने तलवार से बार बार चुड़ैल पर प्रहार कर दिया और आखिर में उस भयंकर चुड़ैल का सिर काटकर धड़ से जुदा कर दिया। और अंत में दोनों दोस्तों ने मिलकर चुड़ैल को हरा दिया और उस भयानक हवेली से हनुमान जी की भक्ति और दोनों की हिम्मत से जिंदा वापस अपने घर लौट गए। इस घटना के बाद दोनों दोस्तों ने सीखा
कि हनुमान जी के प्रति विश्वास और हिम्मत से कोई भी बुरी शक्ति को हरा सकते हैं।